करवा चौथ हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए एक विशेष व्रत है, जिसे पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत में बहुत महत्व रखता है। 9 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ मनाई जाएगी और इस दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं वे 5 काम जो इस दिन करना शुभ माना जाता है और जिनसे बचने की सलाह दी जाती है। करवा चौथ 2025 शुभ मुहूर्त। व्रत प्रारंभ सुबह 6:15 बजे। चंद्र दर्शन का समय रात 8:30 बजे। स्थान के अनुसार समय थोड़ा भिन्न हो सकता है। पूजा का समय शाम 5:45 बजे से 7 बजे तक। 1. सूर्योदय से पहले सर्गी का सेवन करें। व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले सर्गी खाकर करें। सर्गी में फल, मिठाई और अन्य पौष्टिक चीजें शामिल होती हैं। इसे सास द्वारा दिया जाना परंपरा है। 2. पूजा सामग्री की तैयारी करें। करवा चौथ की पूजा के लिए करवा, दिया, चावल, सिंदूर, मिठाई और अन्य सामग्री की सही समय पर तैयारी कर लें। पूजा करते समय करवा चौथ की कथा सुनना भी आवश्यक है। 3. 16 श्रृंगार करें। करवा चौथ पर 16 श्रृंगार करना शुभ माना जाता है। इसमें बिंदी, चूड़ियाँ, सिंदूर, मेहंदी आदि शामिल हैं। यह महिलाओं के लिए वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि का प्रतीक है। 4. पति के लिए कामना करें। व्रत रखने के दौरान पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। ये दिन पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत बनाता है। 5. चंद्रमा को अर्घ्य दें। व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देकर और पति के हाथ से पानी पीकर ही तोड़ें। ये प्रक्रिया पूरे व्रत को संपन्न बनाती है। 1. व्रत में किसी से झगड़ा न करें। करवा चौथ के दिन किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचें। 2. झूठ बोलने से बचें। इस दिन सच्चाई और विश्वास बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। 3. भोजन या पानी का सेवन न करें। करवा चौथ का व्रत निर्जला व्रत होता है, इसलिए इसे पूरी निष्ठा से रखें। 4. दूसरों की निंदा न करें। इस दिन दूसरों के प्रति नकारात्मक विचार न रखें। 5. चंद्रमा दिखने से पहले व्रत न तोड़ें। व्रत को चंद्र दर्शन और पूजा के बाद ही समाप्त करें। करवा चौथ का ये दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पति पत्नी के प्रेम और समर्पण को भी मजबूत बनाता है। सभी महिलाओं को शुभकामनाएं। करवा चौथ का पर्व भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो विशेष रूप से पत्नी की समृद्धि, सुख और पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। इस दिन के महत्व को लेकर बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं और कथाएं हैं, जो इसे और भी पवित्र बनाती हैं। इस दिन को लेकर कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए ताकि व्रत का फल पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मिल सके। करवा चौथ की कथा एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी से जुड़ी है, जो भारतीय लोक कथाओं में प्रचलित है। इसके अनुसार एक ब्राह्मणी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। एक दिन उसका पति शिकार पर गया और कई दिनों तक घर वापस नहीं आया। पत्नी ने उसे ढूंढने के लिए नदी के किनारे तक यात्रा की, जहां उसे उसका पति बुरी स्थिति में पड़ा हुआ मिला। ब्राह्मणी ने तपस्या की और भगवान से अपने पति की जान की सलामती की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके पति की जान लौटा दी। इस घटना के बाद करवा चौथ के दिन व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई, ताकि सभी महिलाओं को अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की प्राप्ति हो सके। 1. पति पत्नी का संबंध मजबूत होता है। करवा चौथ के दिन दोनों पति पत्नी एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम और समर्थन को मजबूत करते हैं। व्रत रखने वाली महिला अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है, और इसके साथ ही पति भी पत्नी की खुशियों के लिए हर संभव प्रयास करता है। 2.
नक्षत्रों का प्रभाव। हिंदू धर्म में नक्षत्रों और ग्रहों का बड़ा महत्व है, और करवा चौथ का दिन विशेष रूप से चंद्रमा और शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ माना जाता है। चंद्रमा का दर्शन और पूजन इस दिन के अनुष्ठान का एक अहम हिस्सा है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार होता है। 3. किसी गरीब को दान देना। इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को दान देना शुभ माना जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और व्रत का फल अधिक शुभ होता है। 4. नारी शक्ति की पूजा। करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं, बल्कि नारी शक्ति की पूजा का प्रतीक भी है। इस दिन महिलाएं एकजुट होकर अपनी ताकत और श्रद्धा को व्यक्त करती हैं। इसके साथ ही यह समाज में नारी की महत्वपूर्ण भूमिका को भी सम्मानित करता है। 5. सास बहू के रिश्ते में सुधार। करवा चौथ पर सरगी देने की परंपरा है, जिसमें सास अपनी बहू को विशेष आशीर्वाद और सरगी देती है। ये परंपरा सास बहू के रिश्ते को और भी मजबूत बनाती है और परिवार में प्रेम का माहौल बनाए रखती है। करवा चौथ का व्रत समाप्त करने के बाद कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी चाहिए। 1. मौन व्रत के बाद भी बातचीत जारी रखें। व्रत के दौरान किसी से भी न बोलने की स्थिति में आ सकते हैं, लेकिन व्रत समाप्त होने के बाद अपने परिवारजनों और खासकर अपने पति से प्यार और सम्मान से बात करें। यह उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। 2. परिवार के साथ समय बिताएं। करवा चौथ के व्रत के बाद अपने परिवार के साथ समय बिताना महत्वपूर्ण है। यह न केवल रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि परिवार के बीच की समझ को भी बढ़ाता है। 3. व्रत का आशीर्वाद लें। व्रत को खत्म करने के बाद पूजा स्थल पर जाकर भगवान से आशीर्वाद लें। इसके साथ ही परिवार के बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करना भी शुभ माना जाता है। करवा चौथ का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक विशेष अवसर है जो पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम, विश्वास और सम्मान की भावना को बढ़ाता है। इस दिन की पूजा और व्रत से व्यक्ति को मानसिक शांति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। यदि आप इस दिन के महत्व को सही तरीके से समझें और पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करें, तो इसका फल आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। करवा चौथ की पूजा विधि को सही तरीके से करना आवश्यक होता है ताकि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। इसे विधिपूर्वक करने से आपको न केवल पुण्य मिलता है, बल्कि आपके वैवाहिक जीवन में भी समृद्धि और सुख का वास होता है। पूजा करने से पहले पूजा स्थल को पूरी तरह से साफ करें और वहां दीपक और रंग बिरंगे फूलों से सजाएं। आप पूजा स्थल को लाल या पीले रंग के कपड़े से भी सजा सकते हैं, क्योंकि ये रंग शुभ माने जाते हैं। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले व्रत का संकल्प लें और निश्चय करें कि आप पूरे दिन उपवासी रहेंगे। व्रत के दौरान पानी तक का सेवन नहीं करना होता है। अगर आप मेडिकल कारणों से उपवासी नहीं रह सकते, तो एक साधारण उपवास रखें, लेकिन व्रत का संकल्प लेना जरूरी है। 3. पूजा की तैयारी करें। पूजा के लिए आपको निम्नलिखित सामग्री चाहिए। करवा मिट्टी का बर्तन, सिंदूर, मिठाई, गुड़, पकवान, फल आदि, दीपक और तेल, चावल, सुपारी, नारियल, लाल कपड़ा। चंद्रमा की पूजा के लिए थाली, कितनी चांदनी और बत्तियां रखें। इस दिन विशेष रूप से करवा चौथ की कथा सुनना अनिवार्य है। ये कथा महिलाओं को व्रत की महिमा और महत्व को समझने में मदद करती है। आप कथा को अपनी सास या घर के बड़े बुजुर्गों से सुन सकती हैं, या फिर इसे अपने फ़ोन या टीवी पर भी सुन सकती हैं। सूर्यास्त के बाद चंद्रमा का दर्शन करें और उसे अर्घ्य दें। पूजा करते समय करवा में जल भरकर उसे चंद्रमा की। करवा चौथ न केवल एक धार्मिक व्रत है, बल्कि यह भारतीय समाज में परंपराओं और रीति रिवाजों को जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है।
इस दिन का पालन करने से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें जानना और समझना जरूरी। करवा चौथ का व्रत न केवल एक पारंपरिक अवसर है, बल्कि यह ज्योतिष शास्त्र से भी जुड़ा हुआ है। इस दिन चंद्रमा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा को शांति, समृद्धि और सुख का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा करवा चौथ का दिन शुक्र ग्रह से भी संबंधित होता है, जो प्रेम, सुख और वैवाहिक जीवन में सुख शांति लाने का कारक माना जाता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह किसी भी बुरे ग्रहों के प्रभाव को कम करने में भी मदद करता है। इस दिन की पूजा से संबंधित अनुष्ठान और व्रत रखने से ग्रहों की स्थिति में भी सुधार हो सकता है, खासकर उन व्यक्तियों के लिए जो वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना। करवा चौथ का व्रत महिलाओं के लिए एक शक्ति और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, लेकिन साथ ही इस व्रत के माध्यम से वे अपनी इच्छा, समर्पण और श्रद्धा को प्रदर्शित करती हैं। इसके अलावा करवा चौथ एक मौका है जब महिलाएं एकजुट होती हैं और इस दिन को साथ में मनाती हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण की भावना भी उत्पन्न होती है। कई जगहों पर महिलाएं एक दूसरे के साथ मिलकर इस व्रत को पालन करती हैं, पूजा करती हैं और एक दूसरे को आशीर्वाद देती हैं। यह न केवल रिश्तों को सुदृढ़ करता है, बल्कि समाज में महिलाओं की भूमिका को भी मान्यता देता है। इस तरह से करवा चौथ समाज में नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक बनता है। करवा चौथ के व्रत के माध्यम से पति पत्नी के रिश्ते को एक नई दिशा मिलती है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और इस प्रक्रिया में वे अपनी एकजुटता, प्रेम और सहयोग को व्यक्त करती हैं। इसके अलावा इस दिन पति भी अपनी पत्नी की कड़ी मेहनत और समर्पण को सम्मानित करते हैं, जिससे दोनों के रिश्ते में एक नया उत्साह। 6. करवा चौथ के साथ जुड़ी अन्य परंपराएं। करवा चौथ के साथ जुड़ी अन्य परंपराओं में हर क्षेत्र की अपनी विशिष्टता होती है। जैसे पंजाब में करवा चौथ का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है और महिलाएं एक दूसरे से मिलकर व्रत के बारे में बात करती हैं। वहीं उत्तर भारत में विशेष रूप से इस दिन की पूजा के लिए महिलाएं खास तैयारियां करती हैं और घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। कई स्थानों पर महिलाएं चंद्रमा को देखती हैं और अपने पति के हाथ से पानी पीने की परंपरा निभाती हैं। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक बड़ा अवसर बन जाता है, जिससे परंपराओं और रिश्तों की सुंदरता को संरक्षित किया जाए। करवा चौथ एक ऐसा पर्व है जो प्रेम, विश्वास और रिश्तों के महत्व को दर्शाता है। इस दिन का व्रत न केवल पति पत्नी के बीच के संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि यह पूरे परिवार में शांति, समृद्धि और सौभाग्य का संचार करता है। इस दिन की पूजा विधि और व्रत को सही तरीके से निभाने से जीवन में खुशहाली और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। आपका करवा चौथ मंगलमय हो और आपका परिवार हमेशा सुखी और समृद्ध रहे। करवा चौथ से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें। करवा चौथ न केवल एक धार्मिक व्रत है, बल्कि यह भारतीय समाज में परंपराओं और रीति रिवाजों को जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। इस दिन का पालन करने से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें जानना और समझना जरूरी है। 1. करवा चौथ का दिन और ग्रहों का प्रभाव। करवा चौथ का व्रत न केवल एक पारंपरिक अवसर है, बल्कि यह ज्योतिष शास्त्र से भी जुड़ा हुआ है। इस दिन चंद्रमा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा को शांति, समृद्धि और सुख का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा करवा चौथ का दिन शुक्र ग्रह से भी संबंधित होता है, जो प्रेम, सुख और वैवाहिक जीवन में सुख शांति लाने का कारक माना जाता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा से न केवल मानसिक शांति मिलती है,
बल्कि यह किसी भी बुरे ग्रहों के प्रभाव को कम करने में भी मदद करता है। इस दिन की पूजा से संबंधित अनुष्ठान और व्रत रखने से ग्रहों की स्थिति में भी सुधार हो सकता है, खासकर उन व्यक्तियों के लिए जो वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। 2. करवा चौथ और महिला सशक्तिकरण। करवा चौथ का व्रत महिलाओं के लिए एक शक्ति और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, लेकिन साथ ही इस व्रत के माध्यम से वे अपनी इच्छा, समर्पण और श्रद्धा को प्रदर्शित करती हैं। इसके अलावा करवा चौथ एक मौका है जब महिलाएं एकजुट होती हैं और इस दिन को साथ में मनाती हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण की भावना भी उत्पन्न होती है। कई जगहों पर महिलाएं एक दूसरे के साथ मिलकर इस व्रत को पालन करती हैं, पूजा करती हैं और एक दूसरे को आशीर्वाद देती हैं। यह न केवल रिश्तों को सुदृढ़ करता है, बल्कि समाज में महिलाओं की भूमिका को भी मान्यता देता है। इस तरह से करवा चौथ समाज में नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक बनता है। 3. करवा चौथ और परिवार के रिश्ते। करवा चौथ के व्रत के माध्यम से पति पत्नी के रिश्ते को एक नई दिशा मिलती है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और इस प्रक्रिया में वे अपनी एकजुटता, प्रेम और सहयोग को व्यक्त करती हैं। इसके अलावा इस दिन पति भी अपनी पत्नी की कड़ी मेहनत और समर्पण को सम्मानित करते हैं, जिससे दोनों के रिश्ते में एक नया उत्साह और प्रेम का संचार होता है। परिवार के अन्य सदस्य भी इस दिन का महत्व समझते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। करवा चौथ के दिन विशेष रूप से सास बहू के रिश्तों को भी बल मिलता है, क्योंकि इस दिन सर्गी देने की परंपरा है, जो सास और बहू के बीच प्यार और आदर का प्रतीक बनती है। 4. महिला का स्वास्थ्य और व्रत। व्रत रखने के दौरान महिला के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। अगर किसी महिला को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं या वह गर्भवती है, तो उसे निर्जला व्रत रखने से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में एक हल्का उपवास या फलाहार किया जा सकता है। व्रत के दौरान मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। खासकर महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्रत के दौरान उनकी सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े। इसके लिए अगर जरूरी हो तो डॉक्टर से सलाह लेकर व्रत के तरीके को अपनी स्थिति के अनुसार अपनाएं। 5. करवा चौथ और पूजा के बाद का दिन। करवा चौथ के व्रत को खत्म करने के बाद महिलाएं अक्सर इस दिन को परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर मनाती हैं। कुछ महिलाएं इस दिन विशेष भोज आयोजित करती हैं, जिसमें परिवार के सदस्य और करीबी मित्र शामिल होते हैं। इस दिन को और भी खास बनाने के लिए महिलाएं एक दूसरे को गहनों, कपड़ों या किसी छोटे उपहार से नवाजती हैं, जिससे रिश्तों में और भी मिठास आती है। इसके अलावा करवा चौथ के बाद महिलाओं को अपने शरीर को आराम देना चाहिए और इस दिन की सारी थकान को दूर करने के लिए शांति से कुछ समय बिताना चाहिए। इस दिन को आत्मा और मन की शांति के रूप में मनाएं। करवा चौथ के दिन का व्रत केवल शारीरिक तपस्या नहीं, बल्कि मानसिक तपस्या भी है। इस दिन का व्रत रखने वाली महिलाएं हालांकि उपवासी रहती हैं, लेकिन उनका ध्यान पूरी तरह से अपनी श्रद्धा और कामनाओं पर केंद्रित होता है। इस व्रत का उद्देश्य न केवल पति की लंबी उम्र की कामना करना है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शांति को भी प्राप्त करना है। व्रत के दौरान महिलाओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे पूरे दिन बिना पानी और भोजन के रहना। इस तरह की तपस्या मानसिक शक्ति को मजबूत करती है। इस दिन का संपूर्ण अनुभव आत्मनिर्भरता, संकल्प शक्ति और मानसिक शांति को बढ़ावा देने का कार्य करता है। करवा चौथ के दिन का पूरा उद्देश्य मानसिक शांति और समृद्धि की ओर ध्यान केंद्रित करना होता है।
यदि महिलाएं इस दिन कुछ समय अपने मन को शांति देने के लिए ध्यान मेडिटेशन करती हैं या प्राणायाम करती हैं, तो इसका सकारात्मक प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। मानसिक शांति से न केवल उनके रिश्ते में सुकून आता है, बल्कि उनका शरीर भी स्वस्थ रहता है। किसी भी कठिन परिस्थिति में इस दिन ध्यान करना और मानसिक शांति बनाए रखना व्रत का हिस्सा होता है। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्रत के बाद व्यक्ति को आत्मिक संतोष और खुशी मिलती है। इस दिन का व्रत न केवल पति पत्नी के रिश्ते को सुदृढ़ करता है, बल्कि यह परिवार के अन्य रिश्तों को भी प्रगाढ़ बनाता है। विशेष रूप से सास बहू का रिश्ता इस दिन को लेकर और भी मजबूत होता है। बहू अपनी सास से आशीर्वाद प्राप्त करती है और सास अपनी बहू को सरगी देती है, जो उनके रिश्ते में सामंजस्य और आदर का प्रतीक बनता है। सास बहू का रिश्ता भारतीय समाज में महत्वपूर्ण होता है और करवा चौथ के दिन ये रिश्ता विशेष रूप से सशक्त होता है। इस दिन सास अपनी बहू को सरगी, रात का भोजन और मिठाइयाँ देती है और दोनों के बीच प्रेम और सम्मान का आदान प्रदान होता है। इस परंपरा से पारिवारिक रिश्ते मजबूत होते हैं और दोनों के बीच एक नया समझ और सामंजस्य पैदा होता है। सास द्वारा सरगी देना न केवल एक आशीर्वाद होता है, बल्कि यह परंपरा ये भी दर्शाती है कि रिश्तों में प्यार और सम्मान बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। इस दिन की पूजा और व्रत सास बहू के बीच के पुराने मतभेदों को भी दूर करने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे दोनों के बीच प्यार और स्नेह बढ़ता है। करवा चौथ का व्रत केवल एक व्यक्तिगत धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह समाज में सामूहिक एकता और स्नेह का भी प्रतीक है। महिलाएं इस दिन को मिलकर मनाती हैं, एक दूसरे के साथ व्रत करती हैं और इस दिन की कथा को साझा करती हैं। इस दिन महिलाएं एक दूसरे के साथ समय बिताती हैं और यह एक तरह से समाज में महिलाओं के एकजुट होने का भी समय होता है। वे एक दूसरे से आशीर्वाद लेती हैं और यह एक सामाजिक प्रक्रिया बन जाती है, जो महिलाओं के बीच मजबूत रिश्तों को स्थापित करती है। करवा चौथ पर महिलाएं अपने समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ भी एकजुट होती हैं और इस दिन को एक पर्व के रूप में मनाती हैं, जो न केवल वैवाहिक जीवन के लिए शुभ होता है, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक पर्व बन जाता है। करवा चौथ का व्रत समाज में महिलाओं के महत्वपूर्ण स्थान को भी दर्शाता है। महिलाएं इस दिन अपने पारिवारिक कर्तव्यों और रिश्तों को निभाने के साथ साथ समाज में अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करती हैं। ये समाज में महिलाओं के सम्मान और उनके योगदान की प्रतीकात्मक मान्यता भी है। करवा चौथ का पर्व भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्थापित हो चुका है। ये पर्व एक धार्मिक और सांस्कृतिक अवसर है, जो न केवल परिवार के रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि यह भारतीय समाज की पारंपरिक धारा को भी संजोकर रखता है। इस दिन को मनाने का तरीका एक तरह से हमारे संस्कारों और परंपराओं का सम्मान करना होता है। ये पर्व हमें अपने पूर्वजों से सीखी हुई बातों और उनके द्वारा रखी गई परंपराओं का पालन करने की याद दिलाता है। महिलाओं द्वारा इस दिन का व्रत रखना और इसे पूरी श्रद्धा से पालन करना हमारे समाज में प्राचीन परंपराओं की अहमियत को दर्शाता है। करवा चौथ एक ऐसा अवसर है जो न केवल वैवाहिक जीवन में प्यार और विश्वास की भावना को बढ़ाता है, बल्कि समाज में महिलाओं की भूमिका और महत्व को भी रेखांकित करता है। इस दिन की पूजा, व्रत और परंपराएं जीवन के हर पहलू में आनंद और सुख का संचार करती हैं। यदि हम इस दिन को सही तरीके से मनाते हैं, तो इसका आशीर्वाद और पुण्य हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। करवा चौथ की पूजा का महत्व भारतीय संस्कृति में बहुत गहरा है और इसके पीछे एक बहुत ही प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। ये कहानी एक पतिव्रता महिला की है, जिसने अपने पति की लंबी उम्र के लिए कठोर तपस्या की थी।
काफी समय पहले एक गांव में एक सुंदर और समझदार महिला रहती थी। उसका नाम वीरमती था। वीरमती अपने पति के प्रति बहुत समर्पित और प्रेमपूर्ण थी। एक दिन उसकी सास ने उसे करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी, जो कि पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। वीरमती ने यह व्रत बड़े श्रद्धा भाव से रखने का निर्णय लिया। इस दिन उसने पूरे दिन उपवासी रहने का संकल्प लिया और सूर्योदय से पहले ही व्रत का संकल्प लिया। दिन भर वह केवल पानी के बिना उपवासी रही, लेकिन रात को चंद्रमा के दर्शन करने का इंतजार कर रही थी। वीरमती पूरे दिन का उपवासी थी, लेकिन शाम तक चंद्रमा का दर्शन नहीं हुआ। रात बहुत गहरी हो गई थी और वीरमती का धैर्य टूटने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह अपने पति के लिए इस कठिन व्रत को पूरी श्रद्धा से रख रही थी। उसने भगवान से प्रार्थना की और चंद्रमा के दर्शन की कामना की। तभी एक साधु बाबा वहां आए और उन्होंने वीरमती से कहा, चंद्रमा का दर्शन करने से पहले तुम एक बार अपना व्रत तोड़ चुकी हो, इसलिए अब तुम्हें अपने व्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा। वीरमती घबराए और उसने साधु बाबा से मदद मांगी। बाबा ने उसे एक उपाय बताया, तुम्हें चंद्रमा का दर्शन करना होगा और फिर अपने पति को पानी पिलाना होगा, तभी तुम्हारा व्रत पूरा होगा। साधु ने उसकी मदद की और जब चंद्रमा दिखाई दिया तो वीरमती ने उसका दर्शन किया और अपने पति को पानी पिलाया। उसकी यह तपस्या रंग लाए और उसके पति की जिंदगी को खतरे से बचाया गया। वीरमती के पति की मौत के खतरे को देवताओं ने टाल दिया और वे सुरक्षित हो गए। इस प्रकार वीरमती की कठोर तपस्या और समर्पण ने उसे न केवल अपने पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद दिलवाया, बल्कि करवा चौथ की पूजा और व्रत की महिमा भी स्थापित की। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और उनके रिश्ते में प्रेम और विश्वास को बढ़ाती हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि पति पत्नी का रिश्ता समर्पण, प्रेम और विश्वास से जुड़ा होता है। करवा चौथ का व्रत ये याद दिलाता है कि एक पति और पत्नी के बीच की वफादारी और समर्थन कितना महत्वपूर्ण है। करवा चौथ का व्रत सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के रिश्ते की सुदृढ़ता और विश्वास को बढ़ाने का अवसर है। यह व्रत महिलाओं के समर्पण और बलिदान की भावना का प्रतीक है, जो अपने परिवार और पति के लिए कड़ी मेहनत करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना